बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन की सब तहसील नूरपुर के मरियम नवाज क्लिनिक D93 में मुबैना करप्शन का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक मरीजों की जाली एंट्रियां, रिकॉर्ड में रद्दोबदल और अमले को कम या बरवक्त तनख्वाहें न मिलने के इल्ज़ामात आयद किए गए। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये इल्ज़ामात हैं जिनकी मुतल्लिका हुकाम की जानिब से ताहाल तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ, मगर 25,000 सैलरी देते हैं, मगर इनसे मेरा गुजारा नहीं चलता। हमारी सैलरी पीछे वाली भी दे पूरी, अब सैलरी का नाम लिया तो उन्होंने कहा है कि आप चली जाएं यहाँ से। तारक साहब ने ये मैनू गल की है कि भी तू आदे पिंडू कार्ड लैके आमने सियासी कार्ड और उनके आप जैली इंट्रियां पामियां जे ना यकीन आवे मैनू चेक कर लो। और मेरे नंबर ते जाती ते कम से कम 10 इंट्रियां इस बारी दी पई हुई, मैं तुहानू चेक करा देना जेडे मैनू दफ्तर चों कल आईयां जी। चेक कर लो जी, मैं एक दिन भी नहीं लै गया दवाई। उस तो बाद अट के जी जे सैलरी दी परू पूछा जी 5,000 क्यों कट्टी, उन्हें कहा जी तुसी आदे बच्चे की 3 दफ़ा दवाई लै गए, असी उनके पैसे तुहाडा 5,000 रुपये सैलरी च कट्टिया है, लिहाजा कोई तुहाडे प्यो का हस्पताल नहीं इनके पैसे दे के जाने। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ समाजी व कारोबारी शख्सियत CEO ज़ुबैर ग्रुप ऑफ कंपनीज हाजी ज़ुबैर अहमद खान को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुख्तलिफ समाजी, सियासी, कारोबारी और सहाफ़ती हलकों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर हाजी ज़ुबैर अहमद खान ने कहा कि बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री अल्लाह ताला का अजीम इनाम है। मुबारकबाद देने वालों ने उनके लिए उम्रा की कबूलियत, ईमान और तक़वा में इजाफ़े और खिदमत फ़लक के जज्बे में मज़ीद बरकत की दुआ की है। शाहजमाल से अली हमज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फालिज के मरीज की जान बचाई और उसकी जेब से मिलने वाली रकम भी ईमानदारी से वर्सा के हवाले कर दी। होटल पर एक शख्स अचानक बेहोश हो गया। इत्तला पर रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंची। इब्तदाई मायने में फालिज की अलामत सामने आने पर मरीज़ को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मरीज़ की जेब से बरामद होने वाली रकम महफूज रखकर शनाख्त की तस्दीक के बाद अहले खाना के हवाले कर दी। शहरियों ने रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद काशिफ खान की ईमानदारी और फ़र्ज शनासी को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि कसूर टेनरी क्लस्टर के लिए 3 अरब रुपए का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मनसूबा मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत जदीद क्रोम रिकवरी प्लांट्स भी कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने टेनरीज में क्रोम रिकवरी प्लांट्स की तनसीब, वाजुबात की 100% वसूली और मनसूबे की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास में कसूर को माहौलियाती आलूदगी से पाक बनाने के अज़म का इजहार किया गया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर डिवीज़न के सदर वसीम अख्तर शेख और रुकन कौमी असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फिनांस एंड रेवेन्यू मियाँ साद वसीम शेख ने अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ीन, अमायदीन और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहरियों से मुलाकातें की। इस मौका पर शहरियों ने अपने इलाकों को दरपेश मसाइल, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक अमूर से आगाह किया। मियाँ साद वसीम शेख और वसीम अख्तर शेख ने शहरियों के मसाइल तवज्जो से सुने, उनके फौरी मौसर हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को जरूरी हदायत जारी की। मियाँ साद वसीम शेख ने डेरा पर तशरीफ लाने वाले तमाम दोस्तों, कारकुनान और मुअज़्ज़ीन का शुक्र अदा करते हुए कहा कि आवाम की खिदमत और उनके मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि अपनी टीम के ताउन से अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ये खिदमत का सफ़र मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि बासलाहियत और मुख्तलिफ साथियों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गुलदस्ता अपनी मुश्तरका काविशों, मेहनत और जज्बा खिदमत के जरिए कसूर शहर हल्के की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह में अहम किरदार अदा करेगा।
हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की माजिद ज़हूर की वालदा मोहतरमा की नमाज जनाजा में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक रुकने पंजाब असम्बली माजिद ज़हूर की वालदा मोहतरमा की नमाज जनाजा में शिरकत की, मरहुमा के साले स्वाब के लिए दुआ की। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने माजिद ज़हूर और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत व हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि वालदा का इंतकाल एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है जिसका दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तमाम लवाकीन को यह सदमा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर हाउस में अपने हल्का इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले दो सहबाब और मोअज़्ज़िज़ शहरियों से मुलाकात की। इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अफराद ने अपने अपने इलाकों के अवामी तरक्याती इंतजामी मसाइल से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने शहरियों की दरख्वास्त मसाइल इंतहाई तवज्जो से सुने और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और ज़ेर इल्तवा मसाइल के फौरी इज़ाले के लिए मौसर इक़दाम किया जाए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अवामी खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो अपने हल्के के हर फर्द के मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने सदम का इज़हार किया कि अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर आने वाले दोस्त अहबाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए अवामी मसाइल के हल में उनकी दिलचस्पी और फौरी इक़दाम को सराहा। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान की लाबाद राना सफदर भुट्टे वाला की वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत के लिए आमद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत के राना सफदर से वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इज़हार। वालदा मोहतरमा की वफात राना सफदर और इनके अहले खाना के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। दुख की इस कड़ी में मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ राना सफदर और सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सोगवार खानदान को सब्र जमील अदा करे। इस मौका पर उनके हमरा सरदार मुनव्वर डोगर, राना असलम साहिब, चौधरी हफीज भट्टी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान के बेगाना डॉक्टर मोहम्मद शरीफ म्यू, जिसको 2 रोज़ कबल से दर्दी से कत्ल कर दिया गया था, उनके लवाकीन से ताज़ियत के लिए आमद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने डॉक्टर शरीफ के कत्ल पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने ताज़ियत करते हुए कहा कि डॉक्टर शरीफ का इस तरह दिन में कत्ल, जबकि इसने मुतल्लिका इदारों को धमकियाँ के हवाले से आगाह भी किया हुआ था, इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ गए। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मेरी तमाम हमदर्दियाँ डॉक्टर शरीफ के लवाकीन के साथ हैं और जहां भी मेरी ज़रूरत हो मैं आप लोगों की मदद के लिए हाजिर हूं। अल्लाह ताला डॉक्टर शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तमाम लवाकीन को सब्र जमील अता करे। शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे तमाम मुनक़िदा ताइक्वांडो इवेंट में MNA मलिक सैफ मलूक खोखर, MPA मलिक शहबाज अली खोखर और MPA खालिद खोखर ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर माने ख़ुसूसी ने मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अपने खिताब में मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नौजवान खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी और खेल के मैदान में उनके जज्बे को सराहते हुए कहा कि ऐसे मुकाबले नौजवान नस्ल की सलाहियतों को उजागर करने और इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी मेहनत और लगन जारी रखने की तलकीन करते हुए यकीन दिलाया कि खेलों के फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखे जाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की गई और मुंतज़मीन की काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट रज़ा किशन कत्ल केस के मुकदमे में तमाम मुलजिमान बाइज़्ज़त बरी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ तहसील कोर्ट रज़ा किशन एडिशन सेशन जज जनाब मुजम्मल सुपरा की अदालत ने कत्ल का मुकदमा FIR नंबर 734/20 ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान PCC मुकदमा सरकार बनाम गुलशन वगैरह का फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजिमान शौकत अली, आमिर अली, नबी अहमद, गुलशन बीबी और आसिया बीबी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मुलजिमान की जानिब से मुकदमे की पैरवी मियाँ जवेद जफर एडवोकेट की सरबराही में कानूनी टीम ने की, जिसमें मियाँ शफाकत हनीफ एडवोकेट, आतिफ इकबाल एडवोकेट और तारिक महमूद एडवोकेट शामिल थे। फैसले के बाद मुलजिमान और उनके अहले खाना ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी कानूनी टीम, दोस्तों, अजीज़ वकारिब और तमाम खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुकदमे के दौरान उनका साथ दिया और उनके लिए दुआएं करते रहे। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49।
रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।